चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो अमाउंट आप लोग जानती होंगे, मिश्रधन बोलते हैं, प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, मूलधन। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, ब्याज। टाइम मतलब समय। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। अब तो क्या बोल रहा है पहले प्रश्न में, देखो, 2 वर्ष के लिए 10% दर पर 1,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो, प्रिंसिपल बराबर कितना दिया गया है, प्रिंसिपल बराबर 1,000 रुपये दिया गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, 2 वर्ष के लिए 10%, आर बराबर 10%, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टाइम बराबर 2%, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष दिया है। अब फार्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 1+r/100 का पावर कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यही सॉल्व कर दो। देखो, अमाउंट बराबर फिर से बता दे रहा हूँ, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रेकर में 1+r/100 पावर टी हो जाएगा। मतलब टी मतलब समय, ठीक है। टाइम होता है ना, टाइम कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल बराबर 1,000 दिया गया है, 1,000 रुपये लिख लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 1+, ठीक है, आर का मान कितना है, 10 है, ठीक है, बटे 100। यहाँ कितना है, 2। टी का मान कितना दिया गया है, 2, ठीक है। 1,000, ठीक है। देखो, 100 एक नम 100, 100 एक नम 100, एक इसकी क्रॉस गुणा हो जाएगा ना, 100 एक नम 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, प्लस 10 एक नम 10 एक नम 10 हो गया। अब बटे 100, पावर कितना है, 2 है, ठीक है। तो 1,000 लिखा मैंने, लिख लिया, ठीक है। तो देखो, 110 हो जाएगा, 110/100, 110/100 को पावर 2, ठीक है। तो जीरो जीरो से कट जाएगा, जीरो जीरो से कट जाएगा, ठीक है। तो 1,000 लिखा मैंने, तो 11/10 गुणे 11/10, ठीक है। 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1,000 गुणे 11 में 121, 10 दाम में 100, 10 दाम में 100 हो जाएगा, दो दो जीरो से कट जाएगा। तो 121 दाम में कितना हो जाएगा, 1210। 121 दाम में कितना आया होगा, तो 1210 ही होगा। तो 1210 यही आंसर हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं इसमें, हाँ अभी और क्या बोल रहे हैं, चक्रविधि ब्याज क्या होगा। तो चक्रविधि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का मान कितना दिया गया है, अमाउंट टोटल कितना दिया आया है, 1210 आया है, ठीक है। प्रिंसिपल मान कितना दिया गया है, प्रिंसिपल मान 1,000 रुपये दिए गए हैं ना। तो 1,000 रुपये लिखा है। तो 1210 में 1,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 210। यही आंसर हो जाएगा, 210 यही आंसर हो जाएगा। 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 500 रुपये पर वार्षिक दर से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी, मिलने वाली राशि क्या होगी, ठीक है। अब देखो, प्रिंसिपल मान कितना दिया गया है, प्रिंसिपल बराबर 500 रुपये दिया गया है, प्रिंसिपल बराबर कितना दिया गया है, प्रिंसिपल बराबर 500 रुपये दिया गया है। आर का मान कितना दिया गया है, रेट कितना आया है, 20। टाइम कितना दिया गया है, टाइम बराबर 3, ठीक है, टाइम बराबर 3 हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, वार्षिक दर से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर, ये बेसिक विधि बता रहा हूँ, P+1+R/100 पावर टी, ठीक है, टी हो गया। तो अमाउंट बराबर कितना होता है, अमाउंट बराबर, प्रिंसिपल मान कितना दिया गया है, प्रिंसिपल मान 500 दिया गया है, ठीक है। 1+R/100, टी का मान कितना दिया गया है, टाइम का मान कितना है, 3 दिया गया है, ठीक है। अमाउंट बराबर कितना होगा, अमाउंट बराबर 500 हो जाएगा, 500 हो गया। देखो, 1+ आर का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, 20/100, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के चिन्ह लगा देंगे। देखो 100 एक नम 100 हो जाएगा, प्लस 20 एक नम 20 हो जाएगा। अब बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 दिए गए तो समय मान 3 ही लिखा है मैंने। 500 तो 100 में 20 जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 हो जाएगा, जीरो जीरो से कट जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो 500, दो पंचे दो छंग 12, दो पंचे 10, 6/5 के कितनी बार लिखा हूँ? 3 बार, ठीक है। 3 बार लिखा है तो पहले काट दो। 15 50, 15 50, 100 पंचे 500 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 100 गुड़े छ छ को छ गुड़ा 6 बार करो, 36 हो जाएगा। 36 छक्का 216, पचवा 25, 25 चौके 100, ठीक है। अब इसका गुड़ा कर देंगे। 400 गुड़ा 216 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 4 2 बचा यहाँ, 4 2 6, 4 दूनी 8, 864 हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं? मिलने वाली राशि क्या होगी? तो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? अमाउंट में प्रिंसिपल घटा देंगे। अमाउंट कितना आया है? 864 आया है, ठीक है। तो कितना घटाएंगे? प्रिंसिपल कितना मान दिया गया? प्रिंसिपल मान 500 रुपये दिया गया है, तो 500 तो 864 में 500 घटाएं तो कितना आ जाएगा? 364। एकदम बेसिक विधि है, बेसिक विधि एकदम समझ लो बढ़िया से। अब देख अगला क्वेश्चन देखो। 3 वर्ष के लिए 25% दर पर 6400 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, सिर्फ बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है बस, ठीक है। पहले मैं 64,6,400 मतलब दे दिए हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल मान कितना दिया गया है? प्रिंसिपल मान 64 मतलब 6,400 ठीक है। अब देखो रेट का मान कितना दिया गया है? रेट का मान 25%। अब टाइम कितना दिया गया है? टाइम 3 दिया गया है, आराम से लिख लिए। इस इतना समझ गए ना? देखो फिर से बता दे रहा हूँ। प्रिंसिपल मान कितना दिया गया है? 6,400 ठीक है। अब क्या बोल रहा है? रेट का मान कितना दिया गया है? 25% दिया है ना। टाइम का मान कितना गया है? समय का मान कितना दिया? 3 वर्ष। अगर 5 वर्ष रहेगा तो 5 यहाँ लिख देंगे। अगर 6 रहेगा तो यहाँ 6 लिख देंगे। अगर 8 वर्ष रहेगा तो यहाँ टाइम की जगह 8 लिख देंगे, ठीक है। लिख लिया। अब क्या बोल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पहले हम क्या निकालेंगे? पहले क्या निकालेंगे? पहले पहले अमाउंट ही निकालेंगे। अमाउंट निकालेंगे तभी आगे आएगा। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल 1+r/100 पावर कितना होता है? टी होता है। पावर क्या होता है? टी होता है। एक अमाउंट बराबर प्रिंसिपल का मान कितना दिया गया है? प्रिंसिपल का मान 6400 दिए गए तो 6400 लिख लिए हैं आराम से। 1 प्लस आर का मान कितना दिया गया है? 25 दिया गया है। आर का मान कितना दिया गया है? 25/100। टी का मान कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, आराम से लिख लिए हैं। देखो 6400 लिखा डायरेक्ट, गुड़े 125/100। इसको जोड़ देंगे डायरेक्ट, 125/100, ठीक है। इसको कितनी भी बार लिखेंगे? 3 बार। देखो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ठीक है। देखो 6400 गुड़े पचवा 25, 25 पंचे 125, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो गया। 64 दहम्मा 64 20 में कितना होगा? देखो 64 एक नम 64, 64 से कट गया, 64 एक नम 64 हो गया, ठीक है। अब इसका गुणा हो जाएगा 100 गुड़े 1250, तो 1250 डबल जीरो यहाँ उतर जाएगा तो 12,500 हो जाएगा।
अब क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का मान कितना दिए गए हैं, अमाउंट का मान 12,500 दिए गए, तो 12,500 लिख दिया। इसमें कहने वाली क्या बात है, 12,500 ही दिया गया है, अमाउंट का मान जो आएगा वही लिखेंगे, तो 12,500 लिख दिया। तो प्रिंसिपल मान कितना दिया है, प्रिंसिपल मान 6400 रुपये है, कितना है, 6400 रुपये है। तो कितना हो जाएगा, 12,500 में से 6400 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6,100, 6,100। चक्रवृद्धि कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 6,100। यही क्या बोल आंसर। रहे हैं, 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 100 रुपये पर वार्षिक दर से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। तो जैसे आप लोग जानती होंगे, आर बराबर कितना होता है, आर बराबर कितना दिया गया है, 20, और क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल मान कितना है, 100 रुपये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टाइम, टाइम कितना है, टाइम 3। अब क्या, तो अमाउंट बराबर कितना होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100, यहाँ टी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल मान कितना दिया है, प्रिंसिपल 100 है, ठीक है। वो 1 + R मान कितना दिया गया है, 20/100। टी का मान कितना दिया गया है, 3, ठीक है। 100, इसको ये दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 120/100। 0 0 कट जाएगा, 2 × 12, 2 × 5 = 10। 100 × 6/5 × 6/5 × 6/5, ठीक है। तो 100 × 36 छक्का 216, 5 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो गया, 25 पंचे 125, ठीक है। 4 × 216/5, ठीक है। देखो काट दो, कटेगा नहीं ना, अब इसको गुणा कर दो, 6 चौक 24, 24 की 4, 2 बचा, 4 क्रम 4 4 2 6, 4 दूनी 8, 64/5, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 वर्षों में 20% की दर से 150 रुपये पर वार्षिक दर से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। तो प्रिंसिपल का मान कितना दिया गया है, प्रिंसिपल मान 150 रुपये, ठीक है। अब देखो आर का मान कितना दिया है, परसेंट 20% है, टी का मान कितना दिया गया है, 3, ठीक है। अब देखो फार्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर टी, ठीक है। प्रिंसिपल मान कितना है, 150 है, 1 + आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान 20 है, तो समय का मान 3, ठीक है। टाइम 150 हो गया, 120/100, 0 0, 2 × 12, 2 × 5 10, 1/50 गुड़े 216/125, काट दो, 25 छक्के 150 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, गुणा कर दो, 6 × 216/5, यही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 वर्षों में 30% प्रति वर्ष की दर से 1,000 रुपये पर वार्षिक दर से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल 1,000 रुपये, परसेंट के मान कितना दिए गए हैं, परसेंट के मान टाइम का मान कितना दिए गए हैं, 4, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 टी होता है ना। प्रिंसिपल मान कितना दिया गया है, 1,000 रुपये, आर का मान कितना दिया गया है, 20,
बटे 100। टी का मान कितना दिया है 4, तो 1000 हो गया। 120/100, 120/100 4 बार लिख देंगे। जीरो जीरो से कट जाएगा, जीरो 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 से कट जाएगा। 6/5 पावर 4 बार दिया गया है ना, 4 बार लिख देंगे। देखो 36 छक्के 216, 216 छक्के कितना होता है 1296। 1296 हो गया। 125 × 5, 125 × 5 कितना होता है 5, 2 5 2 5 725, 725 हो गया। तो 1000 हो गया। तो 1000 हो गया। 1000 में देखो 1296/725, इसको काटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट में आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 तरीके का 3.77 आ जाएगा। एक 3000 हो जाएगा 0.77, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्षों में 20% की दर से 400 रुपये पर वार्षिक दर से संयुक्त चक्रवृद्धि से ब्याज मिलने वाली राशि क्या होगी। 3 वर्षों में 20%, तो प्रिंसिपल बराबर कितना दिया है, प्रिंसिपल बराबर 400 रुपये दिए गए। आर का मान कितना दिया गया है 20%। टाइम का मान कितना है 3। ठीक है, अब देखो फार्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल R/100। ठीक है, R/100 हो गया ना। ठीक है, अब टाइम का मान कितना दिया है 3 दिया है। देखो प्रिंसिपल मान कितना दिया है 400। आर का मान कितना दिया है 20/100। ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब 400 हो गया, तो 120/100, जीरो जीरो से कट जाएगा। 2 चंग 12, 2 पंचे 10। क्या बोल रहे हैं 3 वर्ष के लिए 400 हो गया। 6/216/125 हो जाएगा। काट दो, 25 पंचे 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 400। तो काट दो, 8 × 216/5, तो 8 चंग 48 की 8, 4 बच गया। 8 एक नंबर तो 4 12 तो यहाँ से लिया 8 दूनी 16, 16 1 17/5, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, 3 वर्षों में 20% की दर से 500 रुपये पर वार्षिक दर से, तो प्रिंसिपल बराबर कितना दिया है 500 रुपये। तो आर का मान कितना दिया गया है 20%। तो टाइम का मान कितना आया है 3। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, तो अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल बटे 100। इसको मान लो, चलो ठीक है 2 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है, 2 हो गया। प्रिंसिपल मान कितना है 500। 100 2 बार हुआ 500 हो गया। 120/100, जीरो जीरो करके जाए 2 चंग 12 2 पंचे 10, 500 × 6/5 × 6/5। ठीक है, देखो बराबर 500 हो जाएगा 36/25। काट दो, 25 से 25 दूनी 50, 20 × 36 बराबर कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, 720 हो जाएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना चाहें इसमें तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का मान कितना दिया गया है, अमाउंट का मान 720, प्रिंसिपल मान कितना आया है 500।
तो 720 में 500 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 220। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आता ही रहेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 1200 रुपये पर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी? वैसे ही क्वेश्चन है, मतलब यहाँ 2 वर्ष है, यहाँ कितना है? 2 वर्ष, 2 वर्षों में। ठीक है, तो क्या दिया गया है देखो, पहले प्रिंसिपल बराबर लिख दो। प्रिंसिपल बराबर कितना है? 1200 रुपये। आर का मान कितना दिया गया है? 20%। ठीक है, टाइम मान कितना दिया गया है? 3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? वही लगा दो फार्मूला, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1+R/100 टी हो गया। प्रिंसिपल मान कितना है? 1200, 120/100। यहाँ कितना मान है? 2 मान लो। ठीक है, 2 मान लिए। 1200, 0 0 काट देंगे, 120 हो जाएगा। 120, 12/10, 2×12, 2×5 10। ठीक है, यहाँ 2 बार दिया गया है। ठीक है, 6/5 2 बार लिख दिया है। 1200, 5 25, 25 हो गया। 25 से काट दो, 25 से 1200 कटेगा। 25 चौके 100, 25 सत्ते, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 48 में कट जाएगा। 48 में कट जाएगा तो यहाँ कितना है? 48 × 36। 48 × 36 कितना होगा? देखो, मल्टीप्लाई ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, 48 × 36, देखो 8×48 की 8 है, यहाँ 4 बचा। 6×4 = 24, 8×3 = 24, 24 24 48, 48 4 52, 52 की 2, यहाँ 5 बचा, 4×3 = 12। अब 12 में 5 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 17, 1728, 1728 हो गया टोटल। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का मान कितना आया है? 1728, और प्रिंसिपल मान कितना दिया गया है? प्रिंसिपल मान 1200 है, 528 आंसर हो जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।